जी बिहार के भीतर देखिए, बिहार में जंगल राज की बात आती है। जब बिहार का नाम आता है तो कहते हैं लोग जंगल राज है। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार को बीमारू राज्य की श्रेणी से वो बाहर नहीं ला पाए। इसका जवाब अब शायद लोग ढूंढ रहे हैं। ब्रजेश जी, टीवी पर देखकर ये बात लोगों ने महसूस की होगी कि बिहार में सरकार तो है, लेकिन उसके छोटे सरकार का ज़्यादा दबदबा है। कोई ऐसा व्यक्ति बचा नहीं जिसको छोटे सरकार ने वहाँ पर बेइज्जत ना किया हो। और मोकामा आज पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जो व्यक्ति 20 साल से बिहार में इतना लोकप्रिय है, उसकी सरकार में, उसके राज में किस तरह से नेता मनमानी करते हैं, व्यवहार कर रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। जिसके पास राजनीति में न कोई उद्योग है, न खेती बाड़ी है, वो 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियां खरीद खरीद के लाते हैं। इतना पैसा बिहार के नेताओं के पास कहां से आता है? आपका दामन उजला है, मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, कोई दाग नहीं लगा, लेकिन न गरीबी हटी, न भ्रष्टाचार हटा, न गुंडागर्दी हटी। ये सब का जवाब कौन देगा? बिहार इस बात को तय करेगा आने वाले इलेक्शन में कि इस देश की सियासत आगे किस ओर जाएगी। अनंत सिंह तो ब्रजेश जी इतना आगे निकल गए कि बता दिया कि पूछा गया कितनी सीट आए, कहीं 250 सीट आए। इतनी विधानसभा की सीटें नहीं बिहार में, उतना उन्होंने बता दिया। सीट है 243 और सीट बदला रहे हैं, वो 250 जीत रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये लोग कैसे। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये आई कि इस बार जितने घोषणा पत्र आए, कोई नौकरी दे रहा है, कोई पैसा देगा, कोई महिलाओं को देगा, कोई गैस सिलेंडर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि घोषणा पत्र तब मायने रखता है। मान लो त्रिशंकु सरकार बनी, थोड़े दिन में नीतीश कुमार बीजेपी छोड़ के उधर चले गए, तो वो आरजेडी वाला घोषणा पत्र फॉलो करेंगे कि वो बीजेपी वाला फॉलो करेंगे? ये घोषणा पत्र बड़ा भ्रामक है, क्योंकि नेताओं के बारे में पलटू राम के नाम से वो मशहूर हो चुके हैं और पता नहीं किस दल में रहें, क्या स्थिति बन जाए। तो इसको लेकर भी काफी संशय है लोगों में कि नेता जरूर, जनता इस बात को सोचेगी कि आखिर कैसे हम उत्तर प्रदेश में, बिहार राज्य में कैसे वो वोट मतदान करे। देखिए, फैसला सिर्फ विश्वास और अविश्वास के बीच है। एक माहौल ये बना कि नीतीश कुमार 20 साल राज कर कर भी साफ सुथरे हैं, ये एक विश्वास की भावना उन्होंने पैदा की। एक 15 साल में लालू ने राज किया और यह अविश्वास पैदा हो गया कि वो गुंडागर्दी, जंगल राज, लूटपाट, भ्रष्टाचार करते हैं और उसका खामियाजा आज तक लोग भोग रहे हैं। तो बात यही है। लेकिन समस्या इस बात की, एक चुनाव आता है तो हम सन 52 की बात करने लगते हैं, 54 की बात, बाप दादा आजम के जमाने की बात होती है कि वो ऐसे किए थे, नेहरू ने ऐसे किया था, लालू ने वैसे किया था, नीतीश ने ऐसे किया। तो ये जो पुरानी चीजें हैं, हम इस समय इन भावनाओं में बहकर वोट कर जाते हैं और फिर आने वाले 5 साल के लिए जनता पछताती है। तो उसको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि ये चुनाव उनके भविष्य का चुनाव है और इस चुनाव को उनको समझकर चलाना होगा। कौन खुश होता है, कौन दुखी होता है, इसकी परवाह नहीं करना है। देखिए, लोग तो यहाँ कहते हैं कि जिस उम्र में लोग आराम करना चाहिए उस उम्र में मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं लोग। यहाँ दांत सब टूट गए हैं, लोग कहते हैं बीमार हैं। नौजवानों को भी मौका मिलना चाहिए और सियासत में प्रगतिशील विचारधारा के लोग नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा। लेकिन समस्या यही है कि सय और मात के खेल में चेहरा बड़ा मायने रखता है। किसको एक बिहारी सब पर भारी वाली कहावत लोग सुनते रहे हैं। तो अब देखिए परिणाम क्या आता है। लेकिन आम आदमी की समस्या देखिए, अपने यहाँ कहा जाता है कि राजनीति बड़ी बेढंगी और विचित्र है। जिसको जुआ खाना चलाना चाहिए वो मंत्री बन जाता है,
जिसको पुलिस अफसर बनना चाहिए वो डाकू बन जाता है, और जिसको प्रोफेसर बनना चाहिए वो जाके दलाली करने लगता है, जिसको जेल में होना चाहिए वो मजिस्ट्रेट को कंट्रोल करने लगता है, जिसको कथावाचक होना चाहिए वो कुलपति बन जाता है। तो जिसे जहां नहीं होना चाहिए वो वहां बैठा हुआ है, यही सबसे बड़ी समस्या है। सही जगह गलत आदमी। या तो कंक्लूड करें 4 लाइन सुनिएगा जी। कि हम आप जाति, धर्म, मजहब, सियासत के आधार पर वोट देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही नून तेल रोटी का चक्कर शुरू हो जाता है। और एक साहित्यकार ने लिखा है कि आदमी उलझा है तेल और नून में, उसको मत उलझाइए कायदे और कानून में, तब समझ पाओगे तुम मेरा सफर, छत पर नंगे चलोगे जब तुम जून में। और डाल ने यूं टूट कर बदला लिया, जीभ में जब फंस कर कट गई दातून में। और तुमसे कब ईमान की उम्मीद थी, खुद परस्ती है हमेशा तुम्हारे खून में। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक